नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने संधि पर चर्चा करेंगे। मैं जय सर। इससे पहले मैं आप लोगों को समास के बारे में ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कैसे आप देख करके पता पा जाएंगे कि कौन सा समास है। उसी प्रकार से आज हम अपने इस वीडियो में संधि पर चर्चा करेंगे। आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है। स्वर संधि में मान लीजिए आपका कौन सी संधि, दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है कि यड़ संधि है कि अयाज संधि है। ये चीज़ आप लोग जब देखेंगे तुरंत आप समझ जाएंगे कौन सी संधि है। तो आइए हम शुरू करते हैं संधि। तो संधि पढ़ने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि संधि कहते किसे हैं। संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों का मेल होगा, इसमें दो वर्णों का मेल होगा। ध्यान देंगे, दो वर्णों का मेल। इसमें क्या होगा? दो वर्णों का मेल होगा। और समास में क्या होता था? दो शब्दों का मेल होता था। ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि संधि में हमारा क्या होगा? दो वर्णों या कह लें दो ध्वनियों का मेल होता है। और समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। ये चीज़ ध्यान देंगे। और इसमें जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन या कह लें विकार होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि के लिए क्या क्या जरूरी है? दो वर्णों का निकट होना आवश्यक है। संधि के लिए चीज़ हमें ध्यान देना है। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये हमारी संधि की परिभाषा हो गई, जो कि संधि की कई बार परिभाषा के रूप में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं कि समास कहते हैं या और तो उसमें हम ध्यान देंगे जब दो वर्णों का मेल होगा उसमें जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब हम ध्यान देंगे कि संधि के प्रकार। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है? संधि के प्रकार। कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में संधियां हमारी मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की संधि होती है। तो पहला हमारा हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि, तीसरा हमारा हो जाएगा संधि के प्रकार में विसर्ग संधि। तो कितने प्रकार की संधियां हो गई? तीन प्रकार की। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला क्या हो गया? स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो ये हमारा संधि के प्रकार में आ जाता है कि संधियां हमारे तीन प्रकार की होती हैं। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि अब हम एक एक संधियों पर चर्चा करेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। दूसरी संधि हमारी आएगी व्यंजन संधि, तीसरी संधि हमारी आएगी विसर्ग संधि। तो आज हम सिर्फ स्वर संधि पे चर्चा करेंगे। जो स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो उनमें पांचों प्रकार में हम एक एक करके जानेंगे और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि स्वर संधि में ट्रिक के माध्यम से कैसे हम समझ पाएंगे कि दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि वृद्धि संधि है। ये सब हम अपने ट्रिक के माध्यम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है? स्वर संधि। तो देखा जाए तो स्वर संधि
किसे कहते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि स्वर संधि कहते किसे हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, इसमें दो स्वरों का मेल होता है। क्या होता है? दो स्वर का मेल होता है, दो स्वरों का मेल। दो स्वरों का क्या होगा? मेल होगा। जो है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा में हम बता सकते हैं कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अब स्वर संधि के प्रकार, आगे हम क्या देखेंगे? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के जो है मुख्यतः 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला हमारा हो गया, जो है देखा जाए तो इसमें दीर्घ संधि। पहला हमारा क्या हो गया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहला हमारा स्वर संधि में पहला प्रकार क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा हमारा क्या है? गुण संधि। दूसरा हमारा क्या है? गुण संधि। पहला दीर्घ संधि हो गया, दूसरा गुण संधि हो गया, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। तीसरा हमारा क्या है? वृद्धि संधि। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि। चौथा हमारा क्या है? यण संधि। पांचवा और अंतिम हमारा क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि। तो हम ध्यान देंगे ये सभी हमारी क्या हैं? जो है स्वर संधि के प्रकार हैं। जो हम पहला पढ़ रहे हैं स्वर संधि के प्रकार में कितने प्रकार की हमारी हैं? 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा और अंतिम है अयाद संधि। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि स्वर संधि के जो है कितने प्रकार। कई बार आपको परीक्षा में स्वर संधि के प्रकार करके पूछता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो हमें ध्यान देना है 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। तो हम बारी बारी से एक एक संधियों पर स्वर संधि के में ध्यान देंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो है स्वर संधि के प्रकार में। सबसे पहला हमारा क्या है? ये चीज़ हम जो है दीर्घ संधि देखेंगे। सबसे पहला हमारा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है और दीर्घ संधि कहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो दीर्घ संधि के लिए आप जान लीजिए कि सबसे पहले इसमें क्या होगा? दीर्घ। पहले हम क्या जानेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं ये चीज़ हम ध्यान देंगे। दीर्घ संधि में दो स्वरों का परस्पर मेल होता है और उनका क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब आ, ई और आ, ई और ऊ हो जाता है। मतलब दो स्वरों का परस्पर मेल होगा और उनका दीर्घ स्वर हो जाता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब लघु या दीर्घ अ, आ, ई, ऊ का आ, ई, ऊ से मेल होता है तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। आ हो जाता है, बड़ी हुई ई हो जाता है और बड़ा ऊ हो। ये हम ट्रिक से भी जान पाएंगे। दीर्घ संधि कहाँ पाई जाती है? जो है दीर्घ स्वर जब हो जाता है आ, ई, ऊ। जहाँ पर भी हमारा आ, ई, ऊ बड़े पाया जाएगा वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे ट्रिक के माध्यम से। दीर्घ संधि क्या होगा? जब बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ होगा तब हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ये चीज़ हमें
ध्यान देना है। तो दीर्घ स्वर संधि में हम सबसे पहले उदाहरण के तौर पर देख लीजिए हैं। जैसे हमारा एक उदाहरण है देवाधिपति। क्या है? देवाधिपति। देवाधिपति, देवाधिपति ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देव धन अधिपति। क्या होगा? देव धन अधिपति। तो इसमें देखिए क्या जो है दो स्वर का मेल हुआ। किसका किसका? जो है अ और देव, अ और अ का मेल हुआ तो क्या हो गया? आ हो गया। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। किसका किसका मेल हुआ? दो हर्ष स्वर का मेल हुआ अ और अ का, तो क्या हमारा बन गया? आ। ध्यान देंगे आ मिलकर क्या बना? हमारा दीर्घ आ हो जाता है। तो वहाँ पर हमारा दीर्घ संधि हो जाती है। देवाधिपति, देवधन अधिपति, क्या हो गया? देवाधिपति। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम दीर्घ स्वर संधि में और भी कई उदाहरण देखेंगे, किस प्रकार से हमारा दीर्घ स्वर आ और बड़ी ई बड़ा ऊ किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारा अ और आ मिलकर के हमारा किस प्रकार से बड़ा आ हो रहे हैं। इसका हम सबसे पहला उदाहरण इसमें ही देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है हिमालय, हिम धन आलय। क्या है हमारा? हिम धन आलय। हमारा क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय। अब ये ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से अ और आ मिल करके आ का निर्माण हो रहा है। जबकि परिभाषा में हम सबसे पहले बताया है जहाँ पर हमारा आ बड़ी ई बड़ा ऊ दिखे वहाँ हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। उसी प्रकार में हम इस उदाहरण में देखेंगे कि अ और आ मिल करके आ हो जा रहा है। कैसे? हिम, इसमें अ म का अ और आ दूसरे वर्ण का पहला अक्षर मिल करके किस प्रकार से आ हिम धन आलय बराबर हिमालय हुआ। ये चीज़ हम ध्यान देंगे उदाहरण के माध्यम से। ठीक इसी प्रकार से हम समझ जाएंगे जहाँ बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम आगे उदाहरण में और देखेंगे किस प्रकार से दीर्घ स्वर का पाया जाता है दीर्घ संधि में। ठीक आगे हमारा उसी प्रकार से एक और उदाहरण है कि किस प्रकार से आ और अ मिल करके आ हो जा रहे हैं। आ और अ जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ। किस प्रकार से हमारा ये हो रहा है। इसमें हमारा पहला उदाहरण है, देखिए युवा प्लस अवस्था। क्या है? युवा प्लस अवस्था। युवा प्लस अवस्था क्या हो जाएगा? युवावस्था। युवावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवावस्था। अब इसमें देखिए किस प्रकार से हमारा दीर्घ आ हो रहा है। आ और अ मिलकर के क्या हो रहा है? आ। कैसे हो रहा है? युवा, वा का आ, पहले हमारा क्या आया? आ, और दूसरे वर्ण का अ मिलकर के क्या हो गया? आ। युवा प्लस अवस्था क्या हो गया? युवा अवस्था। परिभाषा में हम बताए हैं किस प्रकार से बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा जब आती है तो हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाता है। उसी प्रकार से हम उदाहरण से समझेंगे किस प्रकार से हमारा दीर्घ स्वर आ रहे हैं तो उसी में हमारा दीर्घ संधि पाया जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम उसी प्रकार से और उदाहरण में देखेंगे कैसे हमारा दीर्घ स्वर हो रहा है। अगला हमारा उदाहरण है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा? बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ। इसके उदाहरण में हम देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। तो इसमें हमारा है महाधन आश्रय। महाधन आश्रय ये मिलकर के क्या हो जा रहा है? हमारा महाशय। क्या हो जाएगा? महाशय। अब इसमें देखिए किस प्रकार से आ हो रहा है। ये पहले का आ और दूसरे का आ दोनों मिलकर के क्या हो गया? आ। बड़े बड़े
जो है आ हो जा रहा है। उसी प्रकार से हम बताएं परिभाषा में कि जहाँ पर आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जा रहा है वहाँ हमारा दीर्घ संधि हो जा रहा है। महाधन आशय, महाशय, ठीक। इसी प्रकार से जो है दीर्घ संधि पाई जाती है, जो कि ट्रिक के माध्यम से आप पकड़ेंगे। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ जहाँ कहीं भी दिखेगा वहाँ हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण है इसी में, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आ प्लस आ मिलकर के क्या बनाएं? आ। ये चीज़ ध्यान देंगे। इस उदाहरण से आपको सीधा समझ में आएगा। आ और आ मिलकर क्या हो गया? आ। पहले ही पद बताएं परिभाषा में कि जहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ जाए वहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाती है। आगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान देने वाली हैं। तो एक बार आप ध्यान देंगे तो परीक्षा में कभी आपको संधि से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से एक और उदाहरण है हमारा, जो कि ई और ई से मिल छोटी छोटी मिलके क्या बनाएं? बड़ी। इसका उदाहरण हम देखेंगे। जैसे इसमें हमारा क्या है? अभिधन ईस्ट। क्या है? अभि प्लस ईस्ट, तो हमारा क्या हो गया? अभीष्ट। क्या हो जाएगा? अभीष्ट। अभीष्ट हमारा क्या हो जा रहा है? इसमें देखिए किस प्रकार से छोटी और छोटी दोनों मिलकर के बड़ी हो जा रहे हैं। कैसे? परिभाषा में ही बताया है और ट्रिक में कि बड़ा बड़ी ई बड़ा ऊ जहाँ पाया जाएगा वहाँ दीर्घ संधि हो जाता है। तो अभी तक अब आप लोग देख रहे थे बड़ा आ कैसे पाया गया, तो वहाँ दीर्घ संधि हो रही, और अब देखेंगे कि बड़ी ई किस प्रकार से हो रही है, तो वहाँ पर हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। छोटी छोटी मिलकर क्या हो गया? बड़ी। अभी इसमें छोटी और दूसरे वर्ड का पहला अक्षर ई मिलकर के क्या हो गया? बड़ी, अभीष्ट, ठीक। इसी प्रकार से हम समझेंगे किस प्रकार से बड़े जो है दीर्घ संधि पाई जाती है। तो ये एक एक करके हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। आगे हमारा इसी प्रकार से है छोटी और छोटी प्लस बड़ी दोनों मिलकर के किस प्रकार से बड़ी का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि उदाहरण में बुद्धि धन ईश। हमारा उदाहरण क्या है? बुद्धि प्लस ईश। इसको जब मिलाएंगे, जब ये संधि विच्छेद से जुड़ेगा क्या हो जाएगा? बुद्धीश। क्या हो जाएगा? बुद्धीश। क्या हो जाएगा? बुद्धीश हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई का निर्माण कर। परिभाषा में ही बताया है कि आपको आ और बड़ी ई बड़ा ऊ जहाँ दिखेगा हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। इसमें देखिए बुद्धि, बुद्धि इसका छोटी और इसमें पहले अक्षर का बड़ी दोनों मिलकर क्या हो जा रहा है? बड़ी। ये चीज़ ध्यान देंगे। इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमारा बड़ी हो रहा है, जो कि ट्रिक में भी बताया गया। जहाँ बड़ी ई बड़ा ऊ पाया जाएगा वहाँ हमारा क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम ठीक इसी प्रकार से और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से हमारा हो रहा है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जैसे हमारा एक और उदाहरण है कि जो है बड़ी ई का बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इसको मिल करके किस प्रकार से हमारा बड़ी ई बन रहा है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे महीधन ईश, महीधन ईश, महीश। क्या हो जाएगा? महीश। तो इसमें देखिए मही का बड़ी ई और दूसरे वर्ड का बड़ी ई दोनों मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई। तो परिभाषा में ये बताया है कि बड़ी ई जहाँ आ जाए वहाँ हमारा क्या हो गया? दीर्घ संधि हो जाता है। मही धनीश बराबर महीश। ये सब उदाहरण जो हम आपको बता रहे हैं परीक्षा में कई बार आपसे पूछा गया है, इसीलिए इस पर हम चर्चा करते हुए चल रहे हैं। आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार बड़ा बड़ी बड़ा ऊ हो रहा है और हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है।
आगे हमारा इसी प्रकार से और उदाहरण है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के किस प्रकार से हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के हमारा बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं। ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। इसमें हमारा उदाहरण है सिंधु धन उर्मी। पहला हमारा क्या है, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। इसको जब ये संधि विच्छेद से हमारा जब सम्मिलित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा सिंधु उर्मी। क्या हो जाएगा, सिंधु उर्मी। क्या हो जाएगा हमारा सिंधु उर्मी। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हमारा बड़ा ऊ यहाँ पर हो रहा है कि एक छोटा ऊ दूसरा बड़ा ऊ मिलकर के हमारा क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ। सिंधु इसका छोटा ऊ और दूसरे वर्ड का पहला वर्ड बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाए, बड़ा ऊ, सिंधु उर्मी। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ जाएंगे। आगे हम उसी प्रकार से और एक देखेंगे कि किस प्रकार से पहले बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिल करके हमारा बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे हैं। परिभाषा में यही बताएं, जहाँ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा पाई जाए वहाँ हमारी दीर्घ संधि होती है। तो इसमें हम उदाहरण में देखेंगे, जैसे हमारा क्या है, वधु उत्सव, वधु प्लस उत्सव। इसको जब सम्मिलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, वधुत्सव। क्या हो जाएगा, वधुत्सव। ये चीज़ ध्यान देंगे किस प्रकार से हमारा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण करते हैं और हमारा वहाँ दीर्घ संधि पाई जाएगी। परिभाषा में बताएं, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ पाई जाए तो हमारा जो है दीर्घ संधि होती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो सबसे इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जरूरी बात ये है कि हमारा क्या है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ कहीं भी पाई जाएगी वहाँ हमारी दीर्घ संधि होगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो कि परिभाषा से भी है। ये चीज़ हमें पकड़ना है। कैसे है कि जहाँ बड़ी मात्रा होगी, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है क्या, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, जहाँ कहीं भी बड़ी मात्रा होगी वहाँ हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि पाई जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। बड़ी मात्रा का मतलब क्या है, आ ई ऊ। बड़ी मात्रा का मतलब क्या है हमारा, आ ई ऊ। जहाँ कहीं भी हमारी होगी वहाँ क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि पाई जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ये ट्रिक के माध्यम से आपको कभी भूलने वाली ना चीज़ है कि कभी भी आपको कहीं भी दिखेगा कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, जहाँ हमें दिखे वहाँ हमें आँख मूंद के टिक कर देना है कि हमारा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आपको उदाहरण से भी हम बताएं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि कैसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ आ रहा है, भानुदय। एक भानुदय उदाहरण है हमारा। दूसरा है महात्मा। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, महात्मा। तीसरा हमारा उदाहरण इसी प्रकार से जो है हम आपको सामने कई उदाहरण बताए हैं कि किस प्रकार से बड़ा आ बड़ा ऊ बड़ी ई की मात्रा हो रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इस भानुदय में देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, आप लोग को बता रहे हैं संधि के प्रकार में पहला था दीर्घ संधि और इसमें जो है स्वर संधि का प्रकार था दीर्घ संधि। इसमें हम बताएं कि बड़ा बड़ी बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ कहीं भी दिखेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, आगे हम जो है ट्रिक भी इसका याद कर लीजिए, जहाँ बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगी तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे हम दूसरे संधि जो है स्वर संधि के प्रकार में क्या है हमारा कि गुण संधि, उस पर हम जानेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं और इसका ट्रिक क्या है गुण संधि का। जहाँ कहीं भी आपको दिखेगी गुण संधि तो आप कैसे पकड़ पाएंगे कि हमारी गुण संधि है। दूसरा हमारा क्या है, गुण संधि, गुण संधि। दूसरी संधि हमारी क्या है स्वर संधि के प्रकार में, गुण संधि। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे गुण संधि में हम कैसे जान पाएंगे कहाँ पर हमारी गुण संधि हो रही है। इसका बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि जहाँ पर हमारा जो है ई ऊ री आए, ई ऊ री आए लघु या दीर्घ और उनका क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा,
ए ओ अर, ए ओ अर, ये जहाँ कहीं भी दिखेगा आपको बीच वाले वर्ड में ए ओ अर, मात्रा ए दिखी, अगर मात्रा ओ दिखी और अर दिखा तो वहाँ आप समझ लीजिए क्या हो गया, गुण संधि हो गया। जिस जिस प्रकार से हम दीर्घ संधि में बताए थे, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ वहाँ दिखता है तो वहाँ हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसका एक ट्रिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पर हमारा ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिखता है वहाँ हमारी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि इसमें जब अ आ के उपरांत लघु या दीर्घ अ ई उ री आते हैं तो उसका ए ओ अर हो जाता है। इसमें जो विस्तृत रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, जब अ या आ के उपरांत लघु या दीर्घ अ ई उ री आए तो उसका क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ओ अर हो जाएगा। वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि एक मात्रा वाले वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, एक मात्रा वाले वर्ड आते हैं। एक मात्रा वाले वर्ड आते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ट्रिक में इसको हम नोट कर सकते हैं, जहाँ ए ओ अर आता है वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में है महेंद्र। क्या है, महेंद्र। महेंद्र में देखिए ए की मात्रा आई ना बीच में। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जहाँ पर हमारा ए की मात्रा आती है वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। दूसरा हमारा उदाहरण है नरेश। दूसरा उदाहरण क्या है, नरेश। तीसरा है क्या, महोदय। महोदय। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसमें कैसे हमारा कि गुण संधि हो जाए। महेंद्र में देखिए ए की मात्रा है, नरेश में ए की मात्रा है, महोदय में ए की मात्रा है। तो इसका हम ट्रिक में ये भी समझ सकते हैं कि जब बीच वाले वर्ड में ए ओ अर की मात्रा आती है तो वहाँ हमारा गुण संधि हो जाए। बीच वाले वर्ड किस लिए कह रहे हैं, देखिए सब बीच में ही है। महेंद्र में बीच में ही है ए की मात्रा, नरेश में बीच में ए की मात्रा, महोदय में ओ की मात्रा जो है बीच में है। तो ये चीज़ हमें ध्यान, जब बीच में ए ओ अर की मात्राएं आती हैं तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा गुण संधि हो रहा है उदाहरण के माध्यम से। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हमारा जो है ए और अ मिल करके ई हो रहे हैं। किस प्रकार से हम ये चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे कि अ और ए और अ मिल करके ए हो जा रहा है। कैसे, देखिए आ प्लस ई मिल करके क्या बनाएंगे, ए। पहले ही बताया मात्रा में ए ओ अर की मात्रा आती है वहाँ हमारा क्या होगा, गुण संधि। तो देखेंगे सबसे पहले आ और ई की मिलकर के कैसे ए का निर्माण कर रहे हैं। ये चीज़ हम ध्यान देंगे उदाहरण के माध्यम से कि किस प्रकार से ये हो रहा है। इसमें है उदाहरण में महाधन इंद्र। उदाहरण में क्या है, महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, इसका क्या हो जाएगा, महेंद्र। महेंद्र। अब इसमें देखिए किस प्रकार से हमारा ए मात्रा का हो जा रहा है, किसे आ और ई मिलकर के ए बन रहे हैं। महा का आ और दूसरे वर्ड इंद्र का ई मिलकर के क्या बनाए, इंद्र, ए। महेंद्र, महाधनेंद्र बराबर महेंद्र। ये चीज़ उदाहरण में आपको दिखा दिए कि किस प्रकार से ए ओ अर की मात्रा आ रही है। इसमें ए की मात्रा दिखाई गई है कि महाधन इंद्र बराबर महेंद्र हुआ। यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, गुण संधि है। दूसरा उदाहरण हमारा इसी प्रकार से है कि किस प्रकार से अ और ई मिलकर के ई का निर्माण करते हैं। अ प्लस ई मिलकर के किस प्रकार से ई का निर्माण कर रहे हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे कि कैसे अ और ई मिलकर के उदाहरण जो है कि देखेंगे। महेंद्र, इसमें हम बताएं आपके क्या हो जाएगा, महेंद्र जो है इसमें हो जा रहा है। इसमें अगर उदाहरण में देखेंगे सही तौर से तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो है इसमें देखिए आगे कि जो है कि नर धन ईश। क्या है, नर धन ईश।
इसका क्या हो जाएगा कि नरेश। क्या हो जाएगा? नर धन इसका जब सम्मिलित होगा नरेश, क्या हो जा रहा है? नरेश। किस प्रकार से हमारा अ और बड़ी ई मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ बताएं हम आपको परिभाषा में कि ए ओ अर दिख जाए, वहाँ हमारा क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। नर प्लस ईस क्या हो गया? नरेश। अ, नर का अ और इसका बड़ी ई मिलकर क्या हो गया? नरेश। आगे हम ठीक इसी प्रकार से और उदाहरण में ये चीज़ें समझेंगे, जैसे बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर के कैसे ये हो रहा है। बड़ा आ और बड़ी ई दोनों का जब मिलने पे क्या बन जाएगा? ए, ए की मात्रा। इसमें हम ये चीज़ जानेंगे किस प्रकार से बड़ा आ बड़ी ई मिल करके हमारा ए हो रहा है। इसका उदाहरण में हम देखेंगे कि महा ईश्वर, एक उदाहरण है महा प्लस ईश्वर। अब देखिए महा प्लस ईश्वर, महा इसका आ और ईश्वर बड़ी ई मिलकर क्या हो रहा है? ए, माहेश्वर। इसका जब जो संयुग होगा एक दूसरे का आ और ई का तो क्या हो जाएगा? महेश्वर। महेश्वर। अब देखिए बीच में ही सब एक ही मात्रा आ रही है। महेंद्र में भी बीच में एक ही मात्रा है, नरेश में भी बीच में एक ही मात्रा है, महेश्वर में भी बीच में एक ही मात्रा है। तो ये परिभाषा में आपको बताया है कि जहाँ ए ओ अर ए ओ की मात्रा आती है तो वहाँ हमारा क्या हो जाएगा? गुण संधि। और ये बीच में ही आएगी, जहाँ कहीं भी आएगी बीच वाले वर्ड में आती हैं। ये चीज़ हम परिभाषा और ट्रिक के माध्यम से उदाहरण सहित समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम इसी प्रकार से देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अ और उ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। क्या? अ और छोटा उ मिलके क्या बनाएंगे? ओ। परिभाषा में भी ए और ओ, अब ओ की मात्रा वाले वर्ड का इस प्रकार से देखेंगे गुण संधि में पाए जा रहे हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे कि कैसे अ और उ मिल करके ओ बना रहे हैं। लोक प्लस उपयोग। उदाहरण है हमारा लोक प्लस उपयोग। लोक प्लस उपयोग, इसको जब संयोग होगा क्या बनेगा? लोकोपयोग। क्या बनेगा? लोकोपयोग। अब इसमें देखिए कि किस प्रकार से हमारा कि अ और उ मिल करके ओ बनाएं। लोक पहले वर्ड का जो है अ और दूसरे वर्ड का छोटा उ मिल करके हमारा क्या बना है? ओ की मात्रा, लोकोपयोग। ठीक इसी प्रकार से हम जो है उदाहरण सहित संधि जो है गुण संधि समझते हुए आगे अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको एक एक वर्ड के माध्यम से समझते हुए आगे चलना है किस प्रकार से हमारा हो रहा है। अब देखिए बड़ा आ और बड़ा छोटा ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा आ और छोटा ऊ मिल करके हमारा क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। किस कैसे बना? इसका उदाहरण हम देखेंगे कि महा प्लस उत्सव। उदाहरण में हमारा क्या है? महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा हमारा? महोत्सव। क्या हो जाएगा? महोत्सव। महोत्सव। अब देखिए पहले वर्ड का आ दूसरे वर्ड का उ मिलकर के क्या बनाए? ओ। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से देखते हुए आगे चल रहे हैं। आगे हम उसी प्रकार से एक और देखेंगे कि आ बड़ा उ मिलकर के किस प्रकार से ओ बना रहे हैं। बड़ा आ प्लस बड़ा उ, ये दोनों मिलने से किस प्रकार से ओ का निर्माण हो रहा है, ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। परिभाषा में बताएं जहाँ ए ओ अर की मात्रा आती है वह हमारी क्या होगा? गुण संधि हो जाता है। तो इसमें हमारे हम देखेंगे उदाहरण में कि क्या है? गंगा प्लस उर्मी। क्या हमारा उदाहरण है? गंगा प्लस उर्मी। गंगा प्लस उर्मी, इसका जब संयोग होगा क्या बनेगा? गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी। क्या बनेगा? गंगोर्मी। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि इसमें पहले का आ दूसरे का उ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं। गंगा प्लस
उर्मी, गंगा आ उर्मी, ऊ दोनों मिलकर क्या बनाए ओ। परिभाषा में भी बताया ए और ओ जहाँ कहीं भी दिखेगी मात्रा और बीच में मिलेगी, ये भी ध्यान देना है। गंगोर में ओ की मात्रा बीच में, महोत्सव में बीच में, उस ये चीज़ आपको परिभाषा के माध्यम से हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से। और एक चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि गुण संधि में कि इसमें हम सबसे बड़ा ट्रिक आपको बताएं, जहाँ ए ओ हर दिखता है वहीं हमारे क्या होती है गुण संधि हो जाती है। तो एक उदाहरण हम अर के रूप में ऋषि वाले में देख लेंगे। अ और प्लस री दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं अर बनाएं। किस प्रकार से बनाएं इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। इसमें देखेंगे देव प्लस ऋषि देवर्षि कैसे हो रहा है। देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा देवर्षि, क्या हो जाएगा देवर्षि। ये चीज़ ध्यान देंगे कि ये अर वाला एक उदाहरण है। परिभाषा में बताया ए ओ अर जहाँ पाया जाएगा वहाँ हमारा गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाती है। अ और री मिलकर के अर, देव का अ और री मिलकर क्या बनाया अर, देवर्षि अर्षि। इस चीज़ आपको उदाहरण से समझ में आ गई। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से और कहाँ गुण संधि पाई जा रही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो परिभाषा में ही आपको बताए थे कि जहाँ पर ए ओ अर की मात्रा पाई जाए, ए ओ अर की मात्रा जहाँ पाई जाएगी वहाँ हमारा क्या हो जाएगा गुण संधि हो जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे हम आपको दीर्घ संधि में बताए थे, जहाँ पर आपका दीर्घ मात्रा होती है बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, वहाँ आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ आपके बीच जो है ए ओ अर की मात्रा दिखती है बीच में, तो वहाँ में क्या हो जाएगा ये गुण संधि हो जाती है। ये चीज़ आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ गई होगी और उदाहरण भाई एक एक करके आपको अभी आपके सामने हम बताएं, तो चीज़ें आपको सिंपल वे में समझते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ते हुए चलना है। अगली हमारी जो संधि आ जाती है संधि के प्रकार में तीसरी है वृद्धि संधि। तीसरी क्या है स्वर संधि के प्रकार में वृद्धि संधि। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। कौन सी संधि है वृद्धि संधि। संधि के प्रकार में तीसरी हमारी है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि संधि कहते किसे हैं या कहाँ हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि पाई जाती है। इसमें हम ध्यान देंगे कि दो मात्रा वाले वर्ड आते हैं, दो मात्रा वाले वर्ड आते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे दो मात्रा वाले, इसमें क्या रहेगा दो मात्रा वाले वर्ड। दो मात्रा का मतलब एक है औ, दो मात्रा का मतलब ऐ और औ। यहाँ पर हमें आता है वहाँ हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जहाँ पर ऐ और औ की मात्रा दो मात्रा वाले वर्ड आते हैं वहाँ हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाती है। इसमें जो है दो मात्रा वाले वर्ड ऐ और औ आता है, ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। और ए और ऐ के स्थान पर ऐ तथा औ और ओ और औ की जगह पर क्या होता है औ हो जाता है। ए और ऐ के स्थान पर क्या होता है ए प्लस ऐ के स्थान पर इसमें जो है ऐ की मात्रा आ जाती है। ए और ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा ऐ, और दूसरा इसमें जो होता है ओ और औ की जगह पर औ हो जाता है। ओ और औ की जगह पर क्या हो जाता है औ। पहले ही परिभाषा में आपको बताया जहाँ जो है दो मात्रा वाले वर्ड आते हैं। दो मात्रा का मतलब ऐ और औ। ए और ऐ की जगह पर क्या होता है ऐ होता है, ओ और औ की जगह पर क्या होता है औ। जहाँ दो मात्रा वाले वर्ड ऐ और औ पाए जाते हैं वहाँ हमारे कौन सी संधि होती है वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि कहाँ होती है जहाँ ऐ और औ की दो मात्रा वाले वर्ड ऐ औ पाए जाते हैं वहाँ क्या होता है वृद्धि संधि होती है। ये चीज़ आप ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐ और औ की मात्रा पाए जाने वाले जगह पर हमारे कौन सी संधि होगी वृद्धि संधि पाई जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले उदाहरण में देखेंगे किस प्रकार से ऐ और औ की मात्रा
पाई जा रही है। सबसे पहले हम देखेंगे अ और ए मिलकर के कैसे अ प्लस ए दोनों का जब मिलन होगा तो किस प्रकार से जो है अ की मात्रा बनाते हैं। सब परिभाषा में भी बताया है कि जहाँ दो मात्रा वाले वर्ड मतलब अ और औ पाए जाएंगे वहाँ हमारा क्या होगा, वृद्धि संधि होती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। इसमें हमारा उदाहरण है परम धन ईसड़ा परमैसड़ा, परम प्लस ईसड़ा, परम प्लस ईसड़ा हमारा क्या हो जाएगा, परमैसड़ा। क्या हो जाएगा, परमैसड़ा। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि किस प्रकार से अ और ए मिल करके अ का निर्माण कर रहे हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। परम अ म का अ और दूसरे वर्ड का ए मिलकर क्या बनाए, अ। परम प्लस ईसड़ा क्या हो गया, परमेसड़ा। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि परिभाषा में भी बताया हम आपको कि अ और औ की मात्रा दो मात्रा वाले वर्ड जहाँ पाए जाएंगे हमारा कौन सी संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कैसे वृद्धि संधि अ और औ की मात्रा पाई जा रही है। दूसरे हम देखेंगे कि किस प्रकार से आ प्लस ए दोनों मिलकर के अ और औ की मात्रा किस प्रकार से हो रही है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे इसके उदाहरण में हम देखेंगे तथा प्लस एव, क्या है, तथा प्लस एव क्या हो जाएगा, तथय। अ और ओ की मात्रा किस प्रकार, तथा, तथा का आ, एव, अ मिलकर के ए, तथैव। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि अ और ओ की मात्रा जहाँ पाई जाती है वहाँ हमारा कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। ये चीज़ हमें ध्यान देना। आगे हम उदाहरण में और देखेंगे किस प्रकार से हमारा वृद्धि संधि पाई जा रही। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमारा इसमें है एक और उदाहरण है, देखेंगे कि किस प्रकार से है। जैसे कि अ और ए मिलकर के कैसे अ प्लस ए दोनों का जब और ए का मिलन हो रहा है तो क्या हो जा रहे हैं, अ। कैसे हो रहा है ये चीज़ हम ध्यान देंगे। इसमें हमारा उदाहरण है धर्म प्लस एक, क्या है, धर्म प्लस एक, धर्म प्लस ऐक्य, धर्म प्लस ऐक्य, धर्मैक्य क्या हो जाएगा, धर्मैक्य। क्या हो जाएगा, धर्मैक्य। धर्म प्लस ऐक्य बराबर क्या हो जा रहा है, धर्मैक्य। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि कैसे हमारा धर्मैक्य यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अ और ए मिलकर के क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। किस प्रकार से, वह यही उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। ये चीज़ उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गई होंगी। आगे आपका एक और जो है उदाहरण में है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपका है अ और ओ मिलकर के कैसे औ का निर्माण कर रहे हैं, अ प्लस ओ दोनों को मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, औ। इसमें हम देखेंगे परिभाषा में बताएं जहाँ कि अ और औ की मात्रा पाई जाती है वहाँ हमारे क्या हो जाता था, वृद्धि संधि हो जाती है। तो इसमें हम देखेंगे अ और ओ किस प्रकार से मिलकर के बना रहे हैं, औ। जल प्लस ओ बराबर जलौक, क्या हो जा रहा है, जल प्लस ओ बराबर जलौक। जल प्लस ओक बराबर क्या हो जा रहा है, जलौक। जल अ ओक, ओ मिलकर क्या बना है, जलौक। ये इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। परिभाषा में भी अ और ओ की मात्रा जहाँ पाई जाती है वहाँ हमारा क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। ये चीज़ हम परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। आगे हमारा इसी में जो है एक अगला एग्जाम्पल है कि आ और ओ मिलकर के कैसे औ का निर्माण करते हैं।
आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, दोनों मिलकर के आओ, वैसे हो रहे हैं। ये उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। इसमें हमारा उदाहरण है महा प्लस ओज। क्या है? महा प्लस ओज, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या हो जाएगा? महोज, महोज। तो महोज में हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। महोज में हमारी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। किस प्रकार से आ और ओ मिलकर के औ हो जा रहा है। परिभाषा में भी जहाँ आय और औ की मात्रा आ जाती है या दो मात्रा वाले वर्ड आते हैं, वहाँ हमारा कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से एक एक करके आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमारी जो है वृद्धि संधि हो जा रही है। कि इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है? दो मात्रा वाले वर्ड आय और औ आते हैं तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाती है। अगली हमारी जो महत्वपूर्ण संधि आती है चौथे नंबर पे स्वर संधि के प्रकार में, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि, यण संधि। यण संधि कौन सी संधि है? यण संधि। तो यण संधि के में महत्वपूर्ण जो ट्रिक आपको बताएंगे वो चीज़ आप बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए कि ट्रिक के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि किसमें हमारी यण संधि पाई जाती है। ट्रिक क्या है? इसमें उ और री के स्थान पर क्या हो जाता है? य व, य र व हो जाता है। क्या हो जाता है? य र व, य र व हो जाता है। इसमें जहाँ कहीं भी य र व आपको दिख जाएगा वहाँ आप समझ जाइए कौन सी संधि है? यण संधि है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से इसमें ई उ री के स्थान पर य र व हो जाता है तो वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। और ख़ास करके ये ध्यान देंगे कि इसमें आधे वर्ड में रहता है। आधे के मतलब ये चीज़ आप उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि, मध्वरि। क्या हो जाएगा हमारा? मध्वरि। क्या हो जाएगा? मध्वरि। अब देखिए किस प्रकार से य र व का जो है इसमें पाया जाना होगा। कि जैसे हम समझ पाएंगे कि हमारी कौन सी संधि है? यण संधि। ट्रिक के माध्यम से बता दिए कि आपको इसमें ई उ र का य र व हो जाता है, वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। मधु उ प्लस अ बराबर य, किस प्रकार से ये पाया जा रहा है ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मध्वरि। इसमें देखिए यह जो है हाथ व में मिला हुआ है, इसलिए आप समझ सकते हैं आधे वर्ड पाए जाते हैं और य र व का पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर हमारी यण संधि पाई जाती है। ट्रिक में आप समझ सकते हैं जहाँ पर हमें य र व मात्रा मिलती है, य र व दिखता है, वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा और उदाहरण है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। क्या हो जाएगा? इत्यादि। क्या हो जाएगा? इत्यादि। अब देखिए यहाँ पर भी हमें यह दिखाई दे रहा है, इति प्लस आ, दोनों मिलकर के क्या बना है? या। तो य र व कहीं भी आपको दिखेगा तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। यहाँ पर यह का मतलब या भी दिख सकता है, व का मतलब वा भी दिख सकता है। इत्यादि यहाँ या है। क्या है? या। तो आप समझ सकते हैं हमारी कौन सी संधि है? यण संधि है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम उदाहरण में देखेंगे कि किस प्रकार से यण संधि में उदाहरण जो है दिखते हैं, कि कैसे हम समझ पाएंगे कि यहाँ हमारी यण संधि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार से ई और अ मिलकर के यह बना रहे हैं। ई प्लस अ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? यह। कैसे बना रहे हैं ये चीज़ हम उदाहरण में यदि धन अप, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा उदाहरण है? यदि प्लस अप बराबर क्या हो जाएगा? यद्यप। क्या हो जाएगा? यद्यप। अब इसमें देखिए यदि ई और अ मिलकर के क्या हो गया? यह यद्यप बीच में आप समझ सकते हैं किस प्रकार ई और अ मिलकर के यह हो रहा है। अब परिभाषा में बताएं जहाँ य र व दिखता है वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे।
इसी प्रकार से हम देखें किस प्रकार से बड़ी ई और मिलकर के किस प्रकार से यह का निर्माण कर रहे हैं। बड़ी ई और मिलकर के यह का निर्माण कैसे हो रहा है, ये चीज़ आप दें। नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण क्या हो जाएगा, नद्यार्पण। क्या हो जाएगा, नद्यार्पण, नद्यार्पण। इसमें आप देखिए बड़ी ई और मिलकर के क्या बन गया जो है यह नदी ई अर्पण का मिलके क्या बना, नद्यार्पण, नद्यार्पण। यहाँ यह आपको दिखाई दिए परिभाषा में, जहाँ पर यह दिखता है वहाँ हमारा क्या होगा, यण संधि हो जा रही है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, इस प्रकार से ई और आ, ई प्लस आ दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, या। कैसे बना रहे हैं ये चीज़ आप देखेंगे। इसका उदाहरण है अति प्लस आचार। क्या है, अति प्लस आचार, अत्याचार। क्या हो जाएगा इसका, अत्याचार। आप देखिए इसमें कैसे है, ई और आ मिलकर के क्या बनाए, या। परिभाषा में यह र व, यह का मतलब या भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाइए कौन सी संधि है, यण संधि है। अति, अति का ई, अत्याचार का आ मिलकर क्या बनाए, अत्याचार, या हो गया। यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक इसी प्रकार से हम समझेंगे, जैसे बड़ी ई और प्लस आ मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, या। कैसे बना रहे हैं, या। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि देवी प्लस आलय, देवी प्लस आलय, देवी प्लस आलय बराबर दिव्यालय। क्या हो जाएगा, दिव्यालय। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर कैसे क्या हुआ, बड़ी ई और आ मिलकर क्या बनाए, या। देवी का वी का ई और आलय का या, क्या मिलकर के बना, या। परिभाषा में जहाँ या र व आते हैं वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है, यण संधि। ये चीज़ आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी यण संधि हो रही है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, आगे एक और उदाहरण है हमारा ऊ और ऊ प्लस मिलकर के वह कैसे बना रहे हैं। परिभाषा में तो है यह देख लिए, र और व का आप देख लीजिए कैसे वह हो रहा है। ऊ और ऊ मिलकर के क्या बना रहे हैं, वह। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हमारे उदाहरण में है अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय मिलकर के हमारा क्या हो गया, अन्वय। क्या हो गया, अन्वय। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि कैसे हो रहा है। अनु, अनु का उ और अ का अ मिलकर के क्या बनाए, वह, अन्वय। और परिभाषा में भी बताया जहाँ पर यह र व दिखता है और आधे वर्ण के साथ दिखते हैं, बीच में आधा वर्ण। देखिए इसमें भी आधे वर्ण में है दिव्यालय, अन्वय भी आधे में है, अत्याचार भी आधे में। तो जहाँ कहीं भी बीच में आपके आधे वर्ण के साथ और यह र व दिखता है तो ये आप समझ जाइए कि वो हमारे कौन सी संधि है, यण संधि। ध्यान देंगे कि आधे वर्ण के साथ बीच में यह र व दिखता है तो हमारी कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो ये सब चीज़ें हमें ट्रिक से कैसे समझना है कि क्या आपका हो रहा है कि मात्रा जो है यह र व कहीं आपकी दिखी तो आपकी यण संधि हो गई। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे हम गुण संधि में बताए थे कि गुण संधि में ए ओ र हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। उसी प्रकार से ये चीज़ हमें समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे क्या संधि में हो रहा है, कि आपको ट्रिक से समझ में आ जा रहा है। स्वर संधि खास करके परीक्षा में आपसे पूछा ही जाता है। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तो जो है स्वर संधि से संबंधित कई क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे ही जाते हैं कि यण स्वर संधि कि कहाँ पर यण संधि पाई जाती है, जहाँ पर य र व आधे वर्ण के साथ आते हैं तो वहाँ हमारा यण संधि पाई जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम जो है गुण संधि में आपको बताए थे पीछे
कि जहाँ पर हमारा ए ओ आर हो जाता है वहाँ मतलब एक मात्रा वाले वर्ड ए और ए की मात्रा पाई जाती है, वहाँ में क्या होता है, गुण संधि पाई जाती है। उसी प्रकार से हमारा वृद्धि संधि में बताया कि जहाँ पर दो मात्रा वाले वर्ड ए और औ की मात्रा पाई जाती है, वहाँ हमारा क्या था, वृद्धि संधि था। इसी प्रकार से हम बताया यड़ संधि में जहाँ पर यह र व हो जाता है वहाँ हमारा, तो यड़ संधि में आपको बताया कि किस प्रकार से यह र व हो रहा है, तो वहाँ पर हमारी यड़ संधि हो जा रही है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे हम ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी संधि हो रही है। ये चीज़ हमें इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आधा शब्द जो है इसमें रहता है, आधे शब्द के साथ ये यह र व पाया जाता है, तो वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है, यड़ संधि हो जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम समझ पाएंगे कि यह र व हो जा रहा है, वहाँ पे हमारा यड़ संधि हो जा रही है। अगली हमारी संधि है अयादि संधि। कौन सी संधि है, पांचवी, अयादि संधि। स्वर संधि के प्रकार में हमारी पांचवी संधि क्या है, अयाद संधि। अयादि संधि, अयादि संधि। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि कहाँ पे किसका अयाद संधि सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसे कहते हैं, अयाद संधि किसे कहते हैं, जो है स्वर संधि के प्रकार में ये पाँचवें नंबर पे आता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, जहाँ पर ए औ की मात्रा नहीं आती, ये भी चीज़ ध्यान देंगे। अयाद संधि में ए औ की मात्रा नहीं आती। इसका एक महत्वपूर्ण पहचानने का ट्रिक ये भी है कि इसमें ए औ की मात्रा नहीं आती है, किसमें, अयाद संधि में। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि इसमें क्या होता है कि ए ओ ए औ के स्थान पे क्या हो जाता है, ए आय औ हो जाता है। क्या हो जाता है, ए आय औ हो जाता है। क्या हो जाता है, औ, ए आय और क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि ए आय और औ जहाँ कहीं भी दिखाई देगा वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि हो जाएगी। एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि अयाद संधि में जो है हमारे अक्षर क्या होंगे, तीन अक्षर वाले शब्द होंगे। कितने अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसका एक और महत्वपूर्ण ट्रिक है कि जहाँ तीन अक्षर वाले शब्द होंगे और ए आय औ पाया जाएगा, ई ए औ की जगह पे, वहाँ हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, अयाद संधि। तीन अक्षर का मतलब देखिए आप इसके उदाहरण में जहाँ कहीं भी देखेंगे वो तीन अक्षर ही आपको दिखाए, जैसे आपका पवन, नयन, इसमें आपका देखिए सब में तीन ही अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपका धावक, धावक, नायक, क्या है, नायक। तो आप देखिए इसमें क्या है, तीन ही अक्षर आपके दिखाई दे रहे हैं और ए आय औ की जो है इसमें पाया जाना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जा रही है, अयाद संधि। पवन में जो है, नयन में, धावक में, नायक में। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जहाँ पर ए आय आओ और तीन अक्षर वाले शब्द होते हैं वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाती है, अयाद संधि। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसमें जो है ए औ की स्थान पर क्या होते हैं, ए आय और औ हो जाता है, ए आय और औ हो जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से हमारी उदाहरण में संधियाँ जो है अयाद संधि पाई जा रही है। ये चीज़ हमें उदाहरण से समझना है। जैसे आप देखिए, जैसे नायक है, कौन सा है हमारा, नायक। नायक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी संधि है, तो ये हमारा अयाद संधि है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो नायक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, नय धन अकर। क्या होगा, नय प्लस अकर, नय प्लस अकर, जिसका क्या हो जाएगा, नायक का। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि कैसे यहाँ पर जो है नय धन अकर नायक हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और अ का क्या हो जा रहा है, आय हो जा रहा है। ए और अ का क्या हो जा रहा है, आय हो जा रहा है। परिभाषा में ही और ट्रिक में बताए हैं आपको, जहाँ पर ए आय और आओ पाया जाता है वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाती है, अयाद संधि। तो इसमें नायका में नय प्लस अकर, ए और अ
मिलकर क्या बनाए आय। परिभाषा में भी क्या है आय, जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा अयाज संधि हो जाएगी। ये चीज़ हम ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारी अयाज संधि हो रही है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी के उदाहरण में एक और उदाहरण है गए प्लस अकह। गए प्लस अकह क्या हो गया गाय कह, क्या हो जाएगा गाय कह या गायक, क्या हो जाएगा गायक। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि गायक हमारा कैसे इसको संधि विच्छेद करेंगे गए प्लस अकह। ये चीज़ हमें अय और अ मिलकर के क्या हो गया आय हो जा रहा है। ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। और परिभाषा में भी जहाँ आय है अय है आओ है वहाँ हमारी कौन सी संधि है अयात संधि है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो आप ट्रिक के माध्यम तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी कौन सी संधि है अयात संधि है। नायक कई बार आपको परीक्षा में पूछा गया कौन सी संधि है, गायक कई बार परीक्षा में पूछा गया कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी है अयात संधि है। पवन में कौन सी संधि है अयात संधि है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से ओ और अ मिलकर के ओ प्लस अ, ये दोनों ओ और अ मिलकर के क्या हो जा रहे हैं अ हो जा रहे हैं। किस प्रकार से अ बना रहे हैं। परिभाषा में भी है औ अय आय, जहाँ कहीं भी आते हैं वहाँ हमारी कौन सी संधि होती है अयात संधि। अब देखेंगे ओ और अ मिलकर के औ कैसे भो प्लस अन भवन, क्या है भो प्लस अन क्या हो जाएगा भवन, क्या हो जाएगा भो प्लस अन मिलकर के क्या हो जाएगा भवन। कई बार आपको परीक्षा में ये पूछा गया है भो प्लस अन क्या होगा भवन, आपको ऑप्शन में दे देगा भवन भुवन। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें ओ और अ मिलकर क्या हो जा रहा है अ हो जा रहा है। परिभाषा में भी जहाँ पर अ अय आय आते हैं वहाँ हमारी कौन संधि होती है अयात संधि होती है। ये चीज़ हम परिभाषा से समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आपको उदाहरण से भी बता दे रहे हैं कैसे अ हो रहा है। ओ प्लस अ मिलकर के अ, भू प्लस अन बराबर भवन हो जा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से एक और हमारा उदाहरण इसी में आ जाएगा पो प्लस अन, पो प्लस अन क्या हो जाएगा पवन, क्या हो जाएगा पवन। पो प्लस अन क्या हो जाएगा पवन। ये भी कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है पवन में कौन सी संधि है तो अयात संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा देखिए पो प्लस अन होगा, इसमें औ आ जा रहा है इसीलिए ये अयात संधि हो जा रहे हैं। और 3 अक्षर वाले वर्ड हैं, नायक भी 3 अक्षर वाला है, गायक भी 3 अक्षर वाला, भवन भी 3 अक्षर वाला, पवन भी 3 परिभाषा में बताया जहाँ 3 अक्षर के साथ अय आय औ पाए जाते हैं वहाँ हमारी कौन सी संधि हो जाती है अयात संधि हो जाती है। ये चीज़ आप उदाहरण से भी समझते हुए आगे चल रहे हैं। आगे इसी प्रकार से है हो प्लस अन, हो प्लस अन क्या हो गया हवन हो, हो प्लस अन बराबर क्या हो गया हवन हो गया। ये चीज़ आप उदाहरण से समझ सकते हैं कैसे हमारा ये अयात संधि हो रही है। अय आय आओ पाए जा रहे हैं और 3 अक्षर वाले वर्ड हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है अयात संधि। जैसे कि आपको ट्रिक से पहले ही बताया जहाँ 3 अक्षर वाले वर्ड पाए जाते हैं और अय आय आओ की मात्रा पाई जाती है या अय आय आओ पाए जाते हैं वहाँ हमारे क्या होते हैं अयात संधि हो जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो संधि का एक एक उदाहरण आपको बताते हुए आगे चल रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको लिखते हुए भी चल सकते हैं जो कि परीक्षा में आपको कई बार पूछे गए हैं। कई बार ये जो हम उदाहरण बता रहे हैं ये चीज़ें ही परीक्षा में रख दी जाती हैं, तो आप समझे रहेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छा करके आएंगे। आगे हम ध्यान देंगे किस प्रकार से हमारा आओ प्लस अ आओ कैसे हो रहा है। आओ प्लस अ क्या हो जा रहा है आओ, आओ प्लस अ मिलकर क्या बना दे रहे हैं आओ या आय या आओ, दोनों भी बताएं कि आय आय आओ या आओ जहाँ कहीं भी होगा वहाँ हमारी अयात संधि हो जाती है। तो इसमें आपका उदाहरण में देखिए पौ प्लस अकह पाव क्या है पौ प्लस अक क्या हो जाएगा पावक। पौ प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा पावक। ये चीज़ आप
ध्यान देंगे कि कैसे आपका आओ यहाँ पर हो रहा है। पाव और अक मिलकर क्या बना है आओ, दोनों मिलके बीच में जब जुड़ा होगा क्या बना आओ। तो इसमें पावक में कौन सी संधि है, हयात संधि है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे किस प्रकार से। आगे हमारा है धौ प्लस अक, एक और उदाहरण है इसी का। धौ प्लस अक बराबर क्या हो गया धावक, क्या हो गया धावक। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आओ प्लस अक मिलकर क्या बना है आओ, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। धाव प्लस अक बराबर धावक। धावक में कौन सी संधि है, अयास संधि है। पावक में कौन सी संधि है, अयास संधि है। यहाँ कहीं भी अय आय औ आओ पाया जाता है और 3 अक्षर के साथ, तो ये चीज़ हमें अयास संधि में देखने को मिलती है। ये चीज़ हम ट्रिक के माध्यम से भी समझ गए थे, आपको बता ही दिए हैं कि कैसे अयास संधि कहाँ पर पाई जाती है। तो ये चीज़ हमें समझना है सिंपल वे में किस किस प्रकार से संधि का सवाल क्वेश्चन में पूछा जाता है। परीक्षाओं में वनडे एग्जाम जो भी आपकी टेट, सी टेट, यूपी टेट जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, आने वाले समय में जो भी यूपी टेट होने वाला है, तो उसमें संधि संबंधित कई प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं। और जब हम ट्रिक के माध्यम से समझे रहेंगे तो कौन सी संधि कहाँ पर है तो उसको हम तुरंत समझ जाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। एक और कभी कभी पूछा जाता है कि जो है पूर्व रूप संधि, कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। इसको अक्सर जो है स्वर संधि में ही माना गया है कि पूर्व रूप संधि इसे कहते हैं। तो जब पूर्व रूप संधि में क्या होता है ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जब अ ए या ओ के बाद आए तो अ के स्थान पर पूर्व रूप, अ के स्थान पर क्या हो जाता है पूर्व रूप, अ के स्थान पर क्या हो गया पूर्व रूप अर्थात चिन्ह ये हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो वहाँ हमारे कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जब अ या ए या ओ के बाद आए तो अ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात चिन्ह पूर्व रूप का हो जाता है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती है, पूर्व रूप संधि होती है। इसका एक उदाहरण है हरे प्लस एव। मान लीजिए कई बार पूछा भी गया है हरे प्लस एव क्या हो जाएगा हरेव, ये चीज़ हरेव। तो ऐसे आपको दिखता है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया पूर्व रूप का हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया अ और ए का पूर्व रूप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या है पूर्व रूप संधि हो जाती है। ये चीज़ आपको बता दिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं। ये चीज़ आप जब देखे रहेंगे तो आपको परीक्षा में काम आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो हम जो है ट्रिक बाय ट्रिक कैसे पढ़ें कि जो है संधि समझ जाएं कि देखते ही कि कौन सी हमारी संधि है। तो गुण संधि में हम आपको बताए थे कि ए ओ अर हो जाता है जब दो वर्डों के बीच में आता है और सेंटर में रहता है क्या ए ओ अर की मात्रा। वहाँ पर हमारी कौन सी संधि होती थी, गुण संधि होती है। गुण संधि कहाँ पर होती है, जब ए ओ अर की मात्रा दो वर्डों के बीच में आता है ए ओ अर, वहाँ हमारा कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ये चीज़ ध्यान देंगे। जो है गुण संधि में ए ओ अर की मात्रा बीच में कैसे आती है, उदाहरण में हम आपको बताया जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, नरेश। ये भी देखिए बीच में ही नरेंद्र में ए, सुरेंद्र में ए, नरेश में ए, बीच में ही आ रहा है ना। इसलिए जब सेंटर में ए ओ अर आता है तो हमारा कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। और अंत में री की मात्रा आती है इसमें, जैसे महर्षि, ये देवर्षि, ये अंत में ही आती है। आगे हम ट्रिक में जब आपको बताए वृद्धि संधि, इसको कैसे आप समझेंगे, जहाँ अ और औ की मात्रा डबल होगी, मतलब अ और औ की मात्रा पाई जाती है, जैसे एकाएक, मताएक, ये सब आपकी वृद्धि संधि के उदाहरण में है जहाँ अ और औ की मात्रा पाई जाती है। आपको ट्रिक के लिए समझा रहे हैं। जहाँ वृद्धि का मतलब अ और औ की मात्रा, ये चीज़ आप समझ ले। गुण का मतलब ए ओ की मात्रा, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। जहाँ यड़ संधि हम आपको बताया भी, यड़ संधि कहाँ पाई जाएगी, जब बीच में और आधे वर्ड के साथ य व र पाए जाए। आधे वर्ड का मतलब इसका जब भी जुड़ा होगा आधे वर्ड के साथ होगा, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे अत्यधिक, यद्यप, इत्यादि, अत्याचार, ये सब देखिए य व र का आधे वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ये चीज़ हमें ध्यान देना। अयास संधि में क्या था, अय, आय, अय, आओ, आओ का जो है इसमें
पाया जाना होगा और इसमें किसी मात्रा का पाया नहीं जाता। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। और तीन अक्षर वाले वर्ड होते हैं अक्षर अय आय आओ आओ, जो पाया जाएगा वो कैसा होगा, 3 अक्षर के साथ होंगे। जैसे आपका शयन हो गया, नयन हो गया, गायक हो गया, नायक हो गया, नायिका हो गई, गायिका हो गई, पवन हो गया, भवन हो गया, पावन हो गया और पावक हो गया, भावुक हो गया। ये सब क्या हैं, हमारे अयाज संधि के उदाहरण हैं। आपको जो है टिक में ये चीज़ें हम बताएं हैं। इसमें ध्यान देना है 3 अक्षर के साथ अय आय और अय आय औ पाए जाते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और दीर्घ संधि में क्या बताया आपको, बड़ी मात्रा, इसमें हर चीज़ बड़ी मात्रा में होगी। दीर्घ संधि में क्या होगी, बड़ी मात्रा में होगी। हर चीज़ जो है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा पाई जाएगी। किसमें, दीर्घ संधि में क्या पाई जाएगी, बड़ी मात्रा पाई जाएगी। बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ जहाँ पाया जाएगा वहाँ हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ये चीज़ हमें ध्यान देना। जैसे उदाहरण में कपींद्र, गिरीश, परीक्षा, वधूर्म, भानुदर, देवालय, देवागम, स्वार्थी, धर्मांध, धर्मार्थ, ये हमारे किसके उदाहरण हैं, दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमारे कौन सा ट्रिक कहाँ पर ध्यान देंगे तो वो हमें समझ में आएगी हमारी कौन सी संधि है। अयाज संधि जब भी कभी आपके दिमाग में आएगी उसमें अय आय आओ की मात्रा अय आय आओ पाए जाते हैं। ये हमें 3 अक्षर के साथ वहाँ हमें अयाज संधि समझना है। दीर्घ संधि कब समझेंगे, जब बड़ी मात्रा पाई जाएगी। बड़ी मात्रा आ ई ऊ पाया जाएगा वहाँ हमें दीर्घ संधि होती है। यड़ संधि कब होगी, जब य व र बीच में आते हैं और अधूरे शब्द के साथ य व र आते हैं, वहाँ हमारा यड़ संधि होता है। इसमें हमें उदाहरण में देख लेंगे कैसे होगा। अत्यधिक हो गया, यद्यप, इत्यादि, अत्याचार, ये सब य व र के साथ अधूरे शब्द के साथ आ रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, यड़ संधि हो गया। आगे अब के बताए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें जो है अय और औ की मात्रा पाई जाती है। वृद्धि का मतलब अय और औ की मात्रा, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अय की मतैक हो गया, मतैक, सदैव, महोज, महेश्वर, रामेश्वर, ये सब क्या है, अय और औ की मात्रा पाई जा रही है। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। आपके और गुण संधि में क्या चीज़ें थी, ए ओ अर, एक जहाँ पाया जाता है, मतलब अ आ ई दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, ए ओ अर बनाते हैं। वहाँ पे हमें जो है गुण संधि देखने को मिलती है। जब 2 वर्डों के बीच में सेंटर में ए ओ अर आते हैं तो वहाँ हमारा क्या होता है, गुण संधि होती है। ये चीज़ हमें ट्रिक बाय ट्रिक समझना है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि अयाज संधि कहाँ है, पूर्ण रूप संधि कहाँ है, गुण संधि कहाँ है, वृद्धि संधि कहाँ है, यड़ संधि कहाँ है। ये चीज़ हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कौन सी संधि कहाँ पर है। ये चीज़ हमें समझना है। जब उदाहरण से समझेंगे कि जो है ट्रिक बाय ट्रिक, तो आपको चीज़ें एग्जाम में भूलेंगी नहीं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और एक चीज़, अगर हमारा पढ़ाया हुआ चैनल आपको पसंद आ रहा है, आप लाइक और ये पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो है हमें मोटिवेट करने के लिए थोड़ा लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अपने दूसरे लोगों को जब शेयर करेंगे तो वो चीज़ें वो भी समझ पाएंगे कि हम लोग का पढ़ना पढ़ाया कितना अच्छा या कैसा लग रहा है। और जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। हमारा लाइव क्लास रोज़ सुबह शाम 6 बजे प्रसारित होता है, तो कृपया करके सुबह शाम जुड़ने की कोशिश करें। जय हिंद, धन्यवाद।